भागवतम बताता है कि जब भगवान जब भी अवतार लेके आते हैं इस धरती पे, तो वो दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक होती है जो कि आदर्श स्थापित करती हैं मनुष्य समाज के लिए। जैसे भगवान असेंबली से निकल रहे हैं तो 16,108 स्वरूपों में विस्तार हो रहे हैं, वो कर सकते हैं हम लोग। गोवर्धन उठाया तो हम गोवर्धन उठा सकते हैं पर्वत। अपना जब लीलाएं करते हैं, लीला प्ले करते हैं, तो हर रोल परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। गाय चराने के लिए निकल पड़ते थे और उनके साथ भगवान कृष्ण भी जा रहे हैं। और वो क्या समझते हैं, अरे ये तो हमारा फ्रेंड ही है, वाला मित्र ही है। तो शास्त्रों में लिखा है भगवान का कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है। कुछ क्रियाएं ऐसी रहती हैं उनके मनुष्य अवतार में जो कि आदर्श स्थापित करनी है। हम लोग अनुसरण कर सकते हैं भगवान की, जैसे सुबह जल्दी उठना, चरण स्पर्श करके आना, आदर देना। लोग सोचते थे कि भगवान कृष्ण का चरित्र आदर्श नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तत्र ब्रह्मर्षे सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुं भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्व गुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। तात्पर्य, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्म देव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। इसी के साथ दूसरे वर्ष का तात्पर्य संपूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो पिछले कुछ श्लोकों में हम देख रहे थे कि सारे भ्रात्र पांडु भाई अपने दादा पांडु के जो पिता थे उसका क्या नाम था, पांडु के पिता का विचित्र वीर्य। तो विचित्र वीर्य के भाई थे कौन, भीष्मदेव। तो उनके ग्रैंडफादर हुए पांडवों के। तो सारे भाई भीष्मदेव जो कि बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आप सब लोग बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक दिखना है, एरिस्टोक्रेटिक, बहुत ज्यादा सज के जाना है आपको। और जो सबसे बेस्ट घोड़े हैं, बेस्ट रथ है जो कि चमक रहे हैं सोने से, आभूषणों से, उन रथ में बैठ के जाना है। और ये दिखाना है कि एकदम आभूषण वगैरह पहन के, और ज्यादा आभूषण पहनने हैं,
ड्रेस जो है एकदम रॉयल शाही लगनी चाहिए, बहुत ज्यादा चमकनी चाहिए। ये इसलिए किया उन्होंने ताकि भीष्म देव खुश हो सके। ये इसलिए चाहते थे कि भीष्म देव, उन्होंने देखा कि ये सारे जो पांडव हैं ये सारे दुखी दुख झेले हैं, अब इनको न्यायोचित पद मिला है, अब जो इनके साथ न्याय हुआ है, अब ये वास्तव में जो अपना आधिकारिक राज्य है उनको प्राप्त हुआ। इस ये देख के उनको हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए भीष्म देव को, ये भगवान कृष्ण चाहते थे। तो यहाँ पे जब वो जा रहे थे तो सबको अपने अपने नाम से पुकारा गया। श्लोकों में व्यास देव जी ने लिखा है कि धनंजय, युधिष्ठिर, नकुल, इनके नाम लिए हैं सबके। लेकिन जब भगवान कृष्ण का वर्णन आया तो उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या लिखा, भगवान अभी विप्र से रथेन स धनंजया। धनंजय के साथ कौन बैठे हैं, भगवान अभी। ऐसा नहीं लिखा कृष्ण अभी विप्र से रथेन स धनंजया, धनंजय के साथ कृष्ण बैठे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। व्यासदेव जी स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है, इसलिए वो बोल रहे हैं भगवान अभी। सेम चीज उन्होंने भगवत गीता में, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कृष्ण उवाच, उन्होंने क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। ये उन्होंने व्यासदेव जी ने वर्णन किया। इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण जो है, श्री कृष्ण है, वो भगवान है। ये व्यासदेव जी का मत है। और सारे जो यहाँ ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि जो भी एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पे, सबको पता है कि भगवान जो कृष्ण है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पांडव, किन किन को पता है, पांडवों को पता है, सारे ऋषिगण, देव ऋषि, राज ऋषि, देवताओं को पता है, भीष्म देव को भी पता है, द्रौपदी को भी पता था, और बस उनको भी पता था, कुंती को भी पता था। जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती, हमें पता है कि कुंती को पता था कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। इसलिए यहाँ पे वर्णन सबके नाम लिए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम का वर्णन यहाँ पे नहीं लिया। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो वर्णन आया है कि आकाश से गिरे देवता के समान, जो भीष्म देव ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे आकाश से कोई देवता गिरा हो, च्युता, इसलिए यहाँ पे शब्द लिखा है, गिरने का मतलब च्युता, च्युता मतलब गिरना होता है। और भगवान का एक और नाम है अच्युता। जैसे भगवत गीता में अर्जुन यही बोल रहे हैं भगवान को, रथम स्थापे में अच्युता, कि अच्युता आपकी पोजीशन कभी डाउन नहीं होती। हालांकि आप कहाँ बैठे हो, एक ड्राइवर की पोस्ट पे बैठे हो, ये सारथी बने हुए हो, लेकिन फिर भी आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। आप हमेशा क्या रहेंगे, अच्युत रहेंगे, आप कभी गिरते नहीं अपनी पोजीशन से। भगवान कुछ भी करें वो हमेशा भगवान रहेंगे। तो यहाँ पे वो देवता के समान प्रतीत हो रहे थे, भूमि पे लेटे हुए थे, और पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों सहित उनको क्या किया, प्रणाम किया। और भगवान ने भी युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई की तरह ही, भीष्म को पता है ये कौन खड़े हैं मेरे सामने, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो खड़े हैं, ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता विष्णु तक तरस जाते हैं भगवान कृष्ण को देखने के लिए, जो कि भीष्म देव के सामने उनको प्रणाम कर रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर जो है मुस्कुरा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। किस तरह से, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई हूं, ममेरे भाई हूं, तो पीछे से वो भी भाइयों के साथ जो है भीष्म देव को प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसे है, ये इसको कैसे समझे। भागवतम बताता है कि जब भगवान जब भी अवतार लेके आते हैं इस धरती पे, तो वो दो प्रकार के कार्य करते हैं, दो प्रकार के उनके जो कार्य रहते हैं, जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है जो कि आदर्श स्थापित करती हैं मनुष्य समाज के लिए, मनुष्य रूप में आए हम, दिखने में मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। और दो प्रकार के कार्य रहते हैं, एक तो जो कि आदर्श स्थापित कर सकें, जिसको मनुष्य लोग फॉलो कर सकें, जिसको बोलते हैं, भगवान ने खुद बोला, यदि यद आचरति श्रेष्ठा तद एवेतरो जनः, लोग मेरे को फॉलो करेंगे, तो वो एक्टिविटीज जिसको लोग फॉलो करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज कौन सी हैं, अपन ने देखते हैं कि जब भगवान द्वारका में थे, जब उन्होंने 16,108 रानियों के साथ भिन्न भिन्न महलों में रह रहे थे, और वो महल भी साधारण नहीं थे,
वो सब मार्बल के महल, उसमें फर्नीचर था आइवरी का, और उसमें भी जो है रत्न जड़े हुए थे, साथ में गार्डन अटैच थे सबके साथ। ऐसे महलों में कितने महल थे वो? भागवतम के अनुसार 16,108। ऐसे नहीं कि एक बड़े से में सबको घुसा दिया सभी रानियों को एक साथ, बोले इसी में रहना पड़ेगा, ये मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने सबके लिए अलग अलग महल बनाए। यह वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। जब भगवान असेंबली में जाते थे द्वारका में, जो उनका भवन था जहां पे मीटिंग होती थी, राजकार्य होते थे असेंबली में, असेंबली से जब निकलते थे तो पता है धीरे धीरे करके वो एक स्वरूप से कितने स्वरूप में बढ़ते थे? बढ़ते नहीं थे, एक्सपेंड करते थे, विस्तार करते थे। तो कितने स्वरूपों में विस्तार करते थे वो? 16,108। जब वो वापस असेंबली में आते तो 16,108 सब जगह, सब घरों से निकलते, असेंबली जा रहा हूं, रथ पे विराजमान होते और निकलते, और जब महल तक या असेंबली तक पहुंचते, उनके असेंबली हॉल का क्या नाम था? सुधर्मा। जो सुधर्मा भवन में पहुंचते तो धीरे धीरे 16,108 कैसे हो जाते? एक हो जाते। और जब निकलते तो वापिस विस्तार हो जाते। ऐसे करते थे भगवान। और जब वहां जाते तो वो आदर्श, आप सोचो, वो सोते, पलंग पे सोते और उठते, और उठते भी ऐसे नहीं कि 10 बजे उठ रहे हैं कलयुग की तरह, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। कितने बजे उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, बहुत जल्दी उठते थे। जैसे एक आदर्श गृहस्थ होता है, वो कैसे उठता है? बहुत जल्दी उठता है, और जल्दी उठ के जो नित्य कार्य है वो करते थे। सारे नित्य कार्य, जो पूजा करना है, ब्राह्मणों को गाय दान करना है। एक राजा की क्या होती है? एक राजा, एक गृहस्थ व्यक्ति की क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य होते हैं, वो सारे कर्तव्य पूर्ण करते थे। वो अपनी पत्नियों को भी सेटिस्फाई करते थे। एक 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 हस्बैंड की भी ड्यूटी, आइडियल आदर्श जो हस्बैंड होता है ना, उसकी भी ड्यूटी परफेक्टली करते थे। जैसे बहुत एग्जांपल आता है कि एक बार सत्यभामा ने बोला कि मेरे को ये कौन सा फ्लावर चाहिए? पारिजात फ्लावर चाहिए मेरे को, ये फूल चाहिए मेरे को। तो उनको लेके कहाँ चले गए भगवान? बोले ये तो स्वर्ग लोक का है, इसके लिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग लोक। तो भगवान उसको लेके चले गए एक आदर्श हस्बैंड की तरह, और बोले चलो स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में देखा तो फूल दिया उनको तोड़ के। बोले फूल ही क्यों? पेड़ ही ले चलते हैं, रोज तुम्हें फूल मिल जाएंगे। तो पेड़ उखाड़ रहे थे भगवान, इतने में कौन आ गए? इंद्र आ गए। और इंद्र ने बोला ये आप नहीं कर सकते, यहां से पेड़ नहीं ले जा सकते। फिर क्या होता है? दोनों के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध में बताइए कौन जीतेगा? सबको पता है, आजकल तो आज तक तो हारे नहीं, तो हमेशा जीत के। और एक हैंडपैक, प्रभुपाद बोलते हैं कि हैंडपैक्ड हस्बैंड की तरह लिखते हैं प्रभुपाद, एक जो होता है ना, हैंडपैक्ड हस्बैंड को क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी पति देव के समान। और वो पेड़ उठा के कहाँ ले आते हैं? द्वारिका में। और किसके भवन में रखते हैं वो? सत्यभामा के भवन में, गार्डन में लगा देते हैं, और डेली पारिजात के फूल आ रहे होते हैं। देखो आदर्श हस्बैंड की तरह, एकदम पत्नी ने मांगा, उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो इस तरह से उन्होंने आदर्श हस्बैंड, आदर्श। और अब जब उठते थे तो सुबह सुबह उठ के वसुदेव, जो उनकी माताएं थी, कितनी माताएं थी? कितनी माताएं थी भगवान कृष्ण के? एक विशाल जी बोल रहे हैं 14, और बताइए कितनी माताएं थी? 18 थी। तो कितनी थी? दो ही। कितने बोलते हैं? दो थी। दो माताएं थी भगवान कृष्ण की। यानी वसुदेव जी की कितनी रानियां थी? दो। एक रोहिणी और दूसरी देवकी। नहीं, उनकी 16 रानियां थी। वसुदेव जी की 16 रानियां थी। तो भगवान जो है एक आदर्श बेटे के समान, पुत्र के समान, ऐसा नहीं कि अपनी माता देवकी के चरण स्पर्श, वो सारी माताओं को बराबर का दर्जा देते थे, और सबके चरण स्पर्श करके आते थे। सुबह उठ के माताओं के पास जाते,
और सबके चरण स्पर्श करते थे, रोजाना, डेली, एक आदर्श बेटे के समान। वो भी एक उदाहरण पेश किया कि आदर्श बेटा क्या होता है, आदर्श पति क्या होता है, सब चीजें उन्होंने आदर्श स्थापित किया। तो ये एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि अनुकरण कर सकते हैं हम लोग। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, भगवान की क्रियाएं होते हैं, भगवान के कर्म होते हैं, जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, उनको अनुकरण कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं उस तरह से। तो बाकी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज रहती हैं जिनका अनुसरण करना हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे भगवान असेंबली से निकल रहे हैं तो 16,108 स्वरूपों में विस्तार हो रहे हैं, वो कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं। 16,108 रानियों के साथ विवाह किया तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गोवर्धन उठाया तो हम गोवर्धन उठा सकते हैं पर्वत? नहीं उठा सकते। तो कौन से कार्य हम लोग अनुसरण कर सकते हैं भगवान की? जैसे सुबह जल्दी उठना, चरण स्पर्श करके आना, आदर देना, आदर्श पति के रूप में कौन कौन से कार्य किए उन्होंने, वो कार्य आदर्श, इस तरह से भगवान के जो क्रियाएं हैं उनका कौन से अनुसरण कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, वो कैसे पता चलेगा? जैसे आते हैं रासलीला, तो रासलीला भगवान ने किया, बहुत सारी चीजें भगवान ने की यहाँ पे इस धरती पे। तो अब बताओ, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग भी रास नृत्य करेंगे, तो क्या रास नृत्य अनुसरण कर सकते हैं क्या? कॉमन साधारण पुरुष कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं समाज में? तो वो कौन बताएगा? वो हमें सीखना पड़ेगा वैष्णव आचार्यों से कि कौन सी एक्टिविटीज आप अनुसरण कर सकते हैं, कौन सी आप नहीं कर सकते हैं। वो बताएंगे क्लियरली वास्तव में क्या भगवान, कैसे समझे भगवान की और भगवान की क्रियाओं को कैसे समझना है, कौन से का अनुसरण करना है और कौन से का अनुसरण नहीं करना है। तो दूसरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो सुपर ह्यूमन होती हैं, जो कि भगवान को उस पोजीशन पे स्थापित करती हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। ये एक्टिविटीज आप फॉलो नहीं कर सकते। वो हर रोल अपना जब लीलाएं करते हैं, लीला प्ले करते हैं, तो हर रोल परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जैसे उदाहरण के तौर पे जब वो उनकी बाल लीला, ये आपने डिस्कस की, उनकी द्वारका लीला, द्वारका में वो किस तरह से लीलाएं करते थे, उनकी बाल लीलाओं पे आते हैं तो किसके समान थे? एक ग्वाले के समान। और उनके छोटे छोटे ग्वाले मित्र थे, वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में साथ रहते थे ग्वाले मित्र, और सुबह पोटली बांध के गाय चराने के लिए निकल पड़ते थे, और उनके साथ भगवान कृष्ण भी जा रहे हैं। और वो क्या समझते हैं? अरे ये तो हमारा फ्रेंड ही है, ग्वाला मित्र ही है। उनको नहीं, वैसे वो जानते हैं, लेकिन उस समय वो नहीं जानते कि ये कौन है। ग्वाला मित्र है, अरे कृष्ण चलो खेलते हैं। गाय तो चरने के लिए छोड़ देते थे और वो सारे खेलने के लिए लग जाते थे, सब खेलते थे आपस में। कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई कंधे पे चढ़ रहा है, कोई भगा रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई रस्सा कस्सी खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। तो उनको भगवान के साथ खेल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। इतने में कोई राक्षस आता है वहां पे, कंस का भेजा हुआ, और भगवान जो है बिना किसी मशक्कत के, बिना किसी पसीने की एक बूंद आए हुए उसको खेल खेल में मार देते हैं, राक्षस को खत्म। और सारे जो वाले मित्र हैं वो मतलब कृष्ण को क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, अरे वाह वाह वाह, क्या आपने वो मार दिया, उसको मार दिया, बकासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया है, और धेनुकासुर को मार दिया। सब खुश होते हैं और उनको कंधे पे उठाते हैं, और कृष्ण तुम महान हो, ये हो वो हो। बाद में सारा चीज नॉर्मल हो जाता है। वो नहीं जानते कौन है, ये राक्षस कितना भयानक था, इतना नहीं सोचते हो। वो कार्य किसका है, वो क्यों इतना नहीं सोचते? बैठ के उन्होंने कभी विचार नहीं किया, अरे यार इतना राक्षसों को मारा, ये व्यक्ति है कौन अपने साथ जो खेल रहा है? ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति है क्या? ऐसे बैठ के कभी भी उन्होंने
विचार ही नहीं किया, जो वृंदावन वासियों ने कभी विचार नहीं किया। तो इससे पता चलता है वो कार्य है योग माया का। योग माया उनको विचार करने के लिए अलाउ नहीं करती। खेलना है तो परफेक्टली खेलना है, मारना तो फिर वो थोड़ा बहुत करके खुशी मना के और घर चल देते थे वापस। तो आइडियली वो जो प्ले करते हैं खेलने का, वो भी परफेक्ट एक साधारण ग्वाले की तरह ही वो चल रहा था। जैसे बीच में जब भगवान साधारण रूप से ऐसे कार्य कर रहे थे, साधारण मनुष्य के समान, साधारण बच्चे के समान, उसी समय जो है ब्रह्मा जी भी उनको टेस्ट करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाले मित्र और जो उनके साथ बछड़े थे उनको क्या कर लिया था, उन्होंने चुरा लिया था। उनको चुरा के अपनी योगिक पावर से उनको छुपा दिया था। और एक मोमेंट के बाद वापस आते हैं। एक मोमेंट जब ब्रह्मा जी का बीता तो धरती पे कितने बीत गए थे? 1 साल बीत गया था। 1 साल बाद ब्रह्मा जी वापस आए इस धरती पे और देखा कि उनका तो खेल वैसा ही चल रहा है। भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, ये क्या चल रहा है? तो भगवान ने अपने आप का विस्तार कर लिया। कुछ ग्वाले, कुछ वो बन गए बछड़े, कुछ उनके मित्र बन गए ग्वाले फ्रेंड, कोई भी मिसिंग नहीं था। रोज 1 साल से रोज आ रहे हैं गाय चराने, बछड़े चराने और वापस से अपने अपने घर जा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी देख के ब्रह्मा जी का सर भी चकरा गया, ये क्या चल रहा है? ऐसा कौन कर सकता है? इतने सारे ग्वाले मित्र, इतने सारे, ऐसा कोई नहीं कर सकता। एक बड़े से बड़ा योगी भी नहीं कर सकता, इवन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते ऐसे। तो उनका सर चकरा गया कि ये कौन है, ये कृष्ण कौन है यहाँ पे? तो उनका जो भी वो चीज कोई फॉलो कर सकता है? ब्रह्मा जी शिव जी भी फॉलो नहीं कर सकते ऐसे विस्तार करना, अलग अलग रूप लेना और लीलाएं करना परफेक्टली। तो शास्त्रों में लिखा है भगवान का कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई मित्र नहीं है। उस हिसाब से भगवान जो है सबके माता पिता है। वो कोई बन सकता है माता पिता भगवान? नहीं। बोलते एको यो बहुनाम यो विदधाति कामान, सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। भगवान किसी के प्रति ओब्लाइज नहीं है करने के लिए, लाइबिलिटी नहीं है उनकी कुछ भी कि वो उनको ये करना पड़ेगा, उनका कर्तव्य है, ड्यू है। हमारा जैसे कर्तव्य होता है हमें करना है, नहीं करेंगे तो, अगर हम हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। कोई कार्य न तस्य कार्यम करणम विद्यते, उनके लिए कोई कार्य करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस मनुष्य समाज में आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं, लीलाएं करते हैं। उसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं उन लीलाओं में। एक है जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, दूसरे कार्य हैं जिनका अनुसरण हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान विस्तार करते हैं, जैसे भगवान स्वर्ग लोक से पारिजात लेके आते हैं, उन चीजों का हम लोग नहीं कर सकते अनुसरण। तो ये दिखाते हैं कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कुछ क्रियाएं ऐसी रहती हैं उनके मनुष्य इस अवतार में जो कि आदर्श स्थापित करनी है, जैसे माताओं को प्रणाम करना, जैसे भीष्म देव को एक छोटे युधिष्ठिर के भाई की तरह उनको प्रणाम करना। लेकिन जो महापुरुष ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सब जानते हैं ये परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। ये जो रोल करते हैं वो परफेक्टली करते हैं, अपने रोल परफेक्टली। अगर वो मेरे भाई हैं उस समय उनका रोल कर रहे हैं वो, और युधिष्ठिर उनको जो है महान पुरुष की भांति उनको क्या दे रहे हैं? रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं भीष्म देव को। और भीष्म देव जानते हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त करने के लिए तो कौन है? ये खुद स्वयं है, स्वयं है। जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो कर रहे थे, तो सब में चर्चा हुई कि सबसे प्रथम पूजा किसकी हो। तो भीष्म देव खुद ने बोला कि ये इसके लिए तो केवल और केवल अधिकार किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। कृष्ण श्री कृष्ण वासुदेव जिसको बोलते हैं, वासुदेव का है, वो ही ले सकते हैं। तो सबके लिए सम्मान प्राप्त कौन थे? भीष्म। सब सोच रहे थे कि किसका नाम आएगा? भीष्म का आएगा। सबसे बड़े हैं और ग्रैंड पेरेंट की तरह, ग्रैंड फादर की तरह पांडवों के लिए सबसे ज्यादा सम्माननीय है। उनका लाइफ बड़ा आदर्श
एक आदर्श चरित्र रहा है उनका। लोग सोचते थे कि भगवान कृष्ण का चरित्र आदर्श नहीं है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है कि भगवान क्या लीलाएं करते हैं आदर्श। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा भगवान कृष्ण बाल लीला में थे तब तो बढ़िया था, बाद में वो गड़बड़ हो गई, बाद में वो नृत्य वृत्य किया यंग गर्ल्स के साथ, और वो सब जो है गोपियां रमा रास लीला की, उस समय सब गड़बड़ चल रहा था, गड़बड़ हो गया। तो कुछ संप्रदाय ऐसे लोग ऐसे अपनी भावनाओं से समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में कौन है और क्यों लीलाएं की वो सब, और किस चीज का अनुसरण करना है किस चीज का अनुसरण नहीं करना है, वो हमें समझना चाहिए वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों से, जो उन्होंने लिखा है। वास्तव में वो लीला क्या थी वास्तव रूप में, क्या हमें उसके बारे में डीप जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या स्टेज रहती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 10वें स्कंद की जो लीलाएं, स्पेशली जो रास लीला वगैरह है, वो समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए बहुत ज्यादा, और आध्यात्मिक उन्नति वाला व्यक्ति ही समझ सकता है उन लीलाओं को। तो इसलिए सीधे जाके जंप नहीं करना चाहिए 10वें स्कंद पे पढ़ने के लिए, और ये पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या कर ले लेंगे, उसको अपने लेवल पे लाके उन लीलाओं को गलत समझ बैठेंगे, गलत हो जाएगा हमारे साथ, हमारे उन्नति की जगह उल्टा अवनति हो जाएगी हमारी। तो उन्नति करना है तो आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए हमें, कि कौन सी कार्य क्रियाओं का आदर्श रूप से हमें क्या करना है, अनुसरण करना है, और कौन सी क्रियाओं का हमें जो है अनुसरण नहीं करना है, वो अभी हमारे लिए नहीं है। वो समझने के लिए है, लेकिन एडवांस्ड स्टेज पे समझने के लिए है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, कौन सी बुक पढ़ना है उस क्लास के लिए कौन बताएगा, टीचर बताएगा उसको कि ये यहाँ तक पढ़ना है तेरे को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास आएगी तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री भी सिखाएंगे, तुम्हें जो है थ्योरम भी सिखाएंगे, अभी नहीं है, अभी तो 2+2 और 3+5 कर ले बैठ के, और वो सीख ले। और वो दूसरी चीजें जो करना चाहेगा, नेगेटिव नंबर सीखना है या हायर मैथमेटिक्स सीखना है, तो उसके लिए अभी संभव नहीं है, उसके लिए समय आता है, जब वो डेवलप होगा, मेच्योर होगा, शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ेगा, तब जाके समझ सकता है। हर चीज एक बार में नहीं समझ सकते। तो ये एक केवल एक्सपर्ट आचार्य ही बता सकता है हमें, जो कि समझता है कि ये व्यक्ति किस लेवल पे और कितना समझेगा, उसको उस हिसाब से समझाना है। नहीं कि हर के लिए बस कॉमन सब्जेक्ट मैटर है, कथा चल रही है साहब, आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कल जो है कुछ थोड़े बहुत और लीलाएं, तीसरे चौथे दिन रासलीला, महारासलीला आ गया साहब, हो गया भागवतम पूरी और होगी। ये कौन बताएगा कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे प्रणाम किया था भीष्म देव का आके, और क्यों किया था और किस लिए किया था, ये कौन समझाएगा? 7 दिन में समझ सकते हैं सब? नहीं समझ सकते। ये जो इंट्रिकेसीज हैं, जो बारीकियां हैं भागवतम की, भगवान कृष्ण की लीलाओं की जो बारीकियां हैं, वो कौन समझाएगा? ये केवल एक्सपर्ट आचार्य के साथ हम जुड़ के, उनकी पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन करके, भगवान के नाम का जप करते हुए, हरि नाम का जप करते हुए अगर हम लोग समझेंगे, तो वास्तव रूप में सही तरीके से जन्मम कर्मम से मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः समझना है, तो एक आचार्य को फॉलो करो, वैष्णव आचार्य को, जो कि प्रभुपाद जी हैं, और उन्होंने जो समझाया है, जो सिखाया है, उस लाइन को पकड़ के रखें, उस चैन को, और वास्तव में सही तत्वतः भगवान को समझें। तो ये मोटो है कि हम किस तरह से, तो ये प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो हमें समझना है, तो हमें एक आदर्श जो उन्होंने स्थापित किए हैं भगवान कृष्ण ने, भगवान की शिक्षाओं के रूप में, वो शिक्षाएं पढ़नी है, और उसको सही तरीके से हमें समझना है, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को समझना है। और यहाँ पे अगले श्लोक में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि आए थे वहां पे, उनका नाम भी आता है। तो बहुत बड़े बड़े वशिष्ठ, नारद जी, धौम्य ऋषि, व्यास देव जी, सब वहां पे, गौतम ऋषि, सब एकत्रित हुए थे वहां पे। अगले श्लोकों में आएगा, वो भी हम लोग अगली बार समझेंगे। तो हमें बहुत ध्यान से समझना है, गुरु एक एक्सपर्ट आचार्य होने चाहिए, वैष्णव आचार्य, स्थापित वैष्णव आचार्य जो परंपरा में आते हैं, नहीं कि यूट्यूब से जो आए वो मर्जी पड़े सुन लो, जो मर्जी पड़े सुन लो, यूट्यूब में बढ़िया, यार सब बढ़िया ही तो चल रहा है, सब बढ़िया ही देते हैं कथा, क्या है सुनते जाओ,
हमें पता भी नहीं चलेगा कब क्या गड़बड़ हो जाती है उसमें। गलत प्रिंसिपल सीख लिए, यही हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है सारी चीजें। आज ये फेमस है, इससे चलते रहो, आज वो फेमस है उसको सुनो, आज ये फेमस है उसको सुनो। एक के साथ प्रभुपाद जी गुरु बनाओ, वैष्णव आचार्य को जो परंपरा में आते हैं उससे समझने का प्रयास करो, नहीं कि हर व्यक्ति से समझेंगे तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा, पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन तत्वतः भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इतना आसान नहीं है भगवान कृष्ण को समझना। तो तत्वतः हम लोग केवल और केवल एक वैष्णव आचार्य जो परंपरा में आते हैं, महाभागवत है, उनको फॉलो करके, उनका अनुसरण करके हम समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को ट्रुथ में तत्वतः समझेंगे, और किन का अनुसरण करना है आदर्श रूप से और किन का अनुसरण नहीं करना है वो भी हमें समझना चाहिए। तो भगवान की दो एक्टिविटीज हैं जिनका अनुसरण कर सकते हैं, और एक एक्टिविटी जिनका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए है कि वो परम पुरुषोत्तम उसको स्थापित कर रही है वो एक्टिविटीज। ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहीं पे इस आज के विराम दें। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, दो एक्टिविटीज हैं। आज शाम को जैसे प्रभुपाद जी ने शुरू किया था कि ये जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पुस्तकों का जो भगवत गीता भागवतम का ज्ञान है, चैतन्य चरितामृत, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हर प्रभुपाद जी ने एक परंपरा शुरू की थी, बुक मैराथन। तो ये बुक मैराथन अब आज से शुरू हो रहा है, अपन उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी है आज शाम को, क्लास भी रहेगा। बुक मैराथन शाम को 6 बजे, तो आप लोग आ सकते हैं बुक मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप बुक्स इश्यू करा सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये समाज में इतना अंधकार छाया हुआ है, जो प्रकाश की रोशनी प्रभुपाद जी की बुक्स हैं। अगर बुक्स वितरण और कोई पढ़े उसको, उसका जीवन सक्सेसफुल हो सकता है, सफल हो सकता है। तो इसके कंट्रीब्यूशन के लिए हमें भी अपना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। अपना खुद का एडवांसमेंट और इस समाज में हमारा ड्यूटी मिलता है कि अगर हमारा कुछ भी हम समझते हैं इस देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा ड्यूटी है, कुछ कर्तव्य है, तो हमें उसको क्या कर्तव्य हमारा, इस समाज को जो माया के अंधकार से, जो अज्ञान के अंधकार से हम निकाल के एक ज्ञान की ज्योति दे सकते हैं उनको, तो इसके लिए हमें बुक मैराथन में भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने प्रभुपाद आश्रय में आश्रय लेना चाहते हैं और आश्रय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो जल्दी से जल्दी आश्रय में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आश्रय की डेट है 11 जनवरी। 11 जनवरी को आश्रय रहेगा, तो उस आश्रय में आप लोग भाग ले सकते हैं और उत्तरोत्तर जो है वृद्धि कर सकते हैं प्रभुपाद के दीक्षा के लिए। आश्रय के माध्यम से आप प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना चाहते हैं तो आश्रय के माध्यम से जाते हुए आप दीक्षा के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो 11 जनवरी को आश्रय होगा। आप तुरंत बाहर भी रजिस्ट्रेशन का वो लगा हुआ है, तो आप जो है आश्रय में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कोई चीज आपको समझ नहीं आए तो आप भक्तों से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं बुक मैराथन और आश्रय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों इवेंट, जिसमें हम लोग सहभागिता करके और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो ये आप पधार सकते हैं शाम को 6 बजे, बुक मैराथन का इनॉग्रेशन है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, बुक मैराथन 2025 की, श्रील प्रभुपाद आश्रय समारोह की, निताई गौर प्रेमानंदे।